Hello, children. How are you all? Today we are going to start our lesson number 4, Long and Short, Part 3. In earlier classes, we talked about how to use scale to measure. Also, we discussed about how important it is to write unit with length. So, in today's class, we will discuss and will learn about length unit. सो चिल्ड्रन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम लेंथ को जो है वो किस किस यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है मिलीमीटर्स। ये लेंथ को मेजर करने की सबसे स्मॉल यूनिट है। इससे बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर्स। जो मिलीमीटर से बड़ी है वो है सेंटीमीटर्स। इसके बाद आता है मीटर्स जो कि सेंटीमीटर से भी बड़ा है और सबसे बड़ा है किलोमीटर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई हमारी मिलीमीटर्स जिसको हम एम लिखते हैं। उसके बाद आता है सेंटीमीटर्स जो कि मिलीमीटर से बड़ा है जिसे हम लिखते हैं cm। सेंटीमीटर से बड़ा है मीटर्स जिसे हम लिखते हैं m। और मीटर से भी बड़ा है किलोमीटर जिसे हम लिखते हैं किलोमीटर। तो जब भी हमको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना होता है, जैसे कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हम किस में करेंगे, वो हम किलोमीटर्स में करेंगे। और अगर हमको कोई क्लॉथ का मेजर करना है, कोई साड़ी का मेजर करना है या ड्रेस का मेजर करना है, वो हम किस में करते हैं, हम मीटर्स में करते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि पेंसिल हो गया या बुक हो गई, वो हम सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। और जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही छोटे, तो उनको हम मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। तो किड्स आपको अब इजीली समझ में आ गया होगा कि हम लेंथ को किस किस यूनिट में मेजर करते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मिलीमीटर्स, उसके बाद आता है सेंटीमीटर्स, उसके बाद मीटर्स और सबसे लास्ट में किलोमीटर्स जो कि सबसे बड़ी यूनिट है लेंथ को मेजर करने की। ठीक है, ये है किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद आता है कन्वर्जन्स। तो देखते हैं इसमें। सो हेयर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 1 cm इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स को हम कैसे लिखेंगे, 10 mm। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको याद होगा, देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ। किड्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में करवाया था कि ये है हमारा 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में जो ये छोटी छोटी लाइन है, स्मॉल लाइंस, ये हो गई हमारी मिलीमीटर। तो मैंने बताया था आपको कि ये 1 सेंटीमीटर है हमारा और 1 सेंटीमीटर के बीच की जो लाइंस हैं इसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ 2 सेंटीमीटर तो इसमें कितने मिलीमीटर होंगे, इसमें हो जाएंगे 20 मिलीमीटर। सिमिलरली अगर 3 सेंटीमीटर हो तो इसमें हो जाएंगे 30 मिलीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो तो इसमें हो जाएंगे 40 मिलीमीटर। सो ये तो बहुत आसान हो गया। अब हम इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको पहले दिया गया था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, तो यहाँ पर आ गया था 20 मिलीमीटर। तो अब क्या कर सकते हैं, अब आपको इधर वो 20 मिलीमीटर दे सकते हैं और आपसे यहाँ पर
सेंटीमीटर पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था दोनों एक ही चीज़ है, पर आपको यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पर उन्होंने सेंटीमीटर दे रखा था और मिलीमीटर में पूछा था, और यहाँ पर उन्होंने मिलीमीटर में दे रखा है और सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली मैं लिखूंगी 30 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो अब यहाँ आंसर में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे। बच्चों अब नेक्स्ट कन्वर्जन है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो अब ये हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है। अब यहाँ पर मिलीमीटर नहीं है, यहाँ पर है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। मीटर को हम कैसे लिखते हैं? m। तो यहाँ हमने लिखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। पर अब हम यहाँ पर ये दूसरा कन्वर्जन पढ़ेंगे जो कि है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसे ही हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखते हैं। तो अब हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से 2 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 मीटर क्या होगा? वो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। 4 मीटर क्या होगा? वो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये तो मैंने आपको दिखा दिया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो अब आप ये बताइए 5 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा सोचिए? तो यहाँ पर आंसर हो गया 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर्स इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर्स। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और सेम इसी को चेंज करके वो आपसे पूछ सकते हैं 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स। तो अब यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दे दिया गया है और आपसे मीटर्स में पूछा है, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे 2 मीटर्स। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ दे दिया जाएगा 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? 6 मीटर। तो बस आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखें कि आपको क्या दिया गया है और कौन सी यूनिट में आपसे आंसर पूछा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। अब हमने मीटर की बात कर ली, सेंटीमीटर की बात कर ली, मिलीमीटर की बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है 1 किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है लेंथ की। हाँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स आते हैं? 1000 मीटर्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? किलोमीटर को हमने लिखा km और मीटर्स को लिखा हमने यहाँ पर मीटर से लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ m। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, तो जब 1000 मीटर्स होते हैं तब जाके वो 1 किलोमीटर बनता है, तब जाके वो 1 किलोमीटर बनता है। तो सिमिलरली जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए, इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं। ये मैंने लिखा यहाँ पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 meters. 3 kilometer is equal to 3000 meters. ठीक है,
तो ये हो गया इस तरह से। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। अब आप मुझे बताइए 4 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स। सोचिए, हाँ, 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर्स। ठीक है, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स, 5000 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह के क्वेश्चन। अब दूसरी तरह से आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, 6000 मीटर्स। अब यहाँ पर आपको दे दिया गया मीटर्स और आपसे पूछेंगे वो, अब आप बताओ 6000 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। तो आप लिखेंगे 6 किलोमीटर। वैसे ही 7000 मीटर्स इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, तो आप लिखेंगे 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी आपको यूनिट का जो है वो बहुत ही ध्यान रखना है। यूनिट से ही आपका आंसर जो है वो करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, तो आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए खत्म। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों ये हमारा NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 56 दिया गया है और ये क्वेश्चन है ट्रिप टू आगरा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। मैरी एंड बाईचुंग आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा। तो अब मैरी और बाईचुंग जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल। तो वो लोग कहाँ उतरते हैं, वो लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे उतर जाते हैं और वहाँ से रिक्शा ले लेते हैं ताजमहल के लिए। आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल आगरा में है। ठीक है, आफ्टर 3 आवर्स दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट। तो वहाँ पर 3 घंटे बाद, 3 आवर्स के बाद वो वहाँ घूमने के बाद कहाँ के लिए जाते हैं, वहाँ वो आगरा फोर्ट के लिए निकलते हैं। ठीक है, आगरा फोर्ट भी ताजमहल के पास ही पड़ता है। तो 3 घंटे घूमने के बाद वो वहाँ से आगरा फोर्ट के लिए निकलते हैं, अगेन इन अ रिक्शा। वापस वो रिक्शे से आगरा फोर्ट के लिए निकलते हैं ताजमहल से। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सिकरी। और आफ्टरनून में वो क्या करते हैं, वो बस लेते हैं कहाँ के लिए, फतेहपुर सिकरी जाने के लिए। ठीक है, तो ये भी वहाँ पर एक सिटी है आगरा के पास ही, तो वहाँ जाने के लिए वो बस ले लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो बच्चों उन्होंने हमें यहाँ पर एक मैप दे रखा है जो कि है मैप ऑफ आगरा, और उसी के साथ उन्होंने हमको कुछ क्लूज और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। नाउ लुक एट द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स वी राइट km। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वो बता रहे हैं कि किलोमीटर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, हम km लिखते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये हम देखते हैं। पहला, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर। अब पहली इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उन्होंने दी है कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल कितना दूर है, वो है 5 किलोमीटर्स। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, ताजमहल टू आगरा फोर्ट है 2 किलोमीटर। और थर्ड दे रखा है आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी है 40 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम ये मैप पे देखेंगे। ओके, अब पहली इंफॉर्मेशन थी कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी मैप ऑफ आगरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर ये है हमारा आगरा रेलवे स्टेशन, ये है ताजमहल, ये है ताज फॉरेस्ट, ये है रिवर यमुना, ये है आगरा फोर्ट और ये है बाबरपुर फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहली जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी वो थी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल जो है वो 5 किलोमीटर है। तो ये है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और ये है ताजमहल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने दिया है ताजमहल टू आगरा फोर्ट है 2 किलोमीटर। तो ये है ताजमहल और यहाँ से आगरा फोर्ट कितना है, वो है 2 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या दिया है, और फिर दिया गया है आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी है 40 किलोमीटर्स। तो ये है हमारा आगरा फोर्ट, यहाँ से फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी हमको एग्जैक्टली शो भी नहीं किया है, बस रोड दिखा रखी है और लिख रखा है टू फतेहपुर सिकरी। जो ये रोड जो है वो फतेहपुर सिकरी की तरफ जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है वो है
40 किलोमीटर। तो अब हमसे क्या पूछा है देखते हैं। हमसे पूछा है नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप विच इज फारदेस्ट फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। तो अब आपसे पूछा गया है कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से क्या ज्यादा दूर है, ताजमहल या फिर फतेहपुर सिकरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से क्या ज़्यादा दूर है, फतेहपुर सिकरी ज़्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख सकते हैं जो कि है 5 किलोमीटर। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस होगा वो अराउंड 5 किलोमीटर ही होगा, 5 किलोमीटर के आसपास ही होगा। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या होगा, वो होगा फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट हमसे पूछा है विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रेलवे लाइन, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि रेलवे लाइन से ज़्यादा पास क्या है। ये है हमारी रेलवे लाइन, आप देख सकते हैं ये है रेलवे लाइन। तो पूछ रहे हैं कि वहाँ से बाबरपुर फॉरेस्ट ज़्यादा पास है कि ताज फॉरेस्ट। तो ये बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, रेलवे लाइन ये है, रेलवे लाइन के पास यहाँ बाबरपुर फॉरेस्ट है और रेलवे लाइन से यहाँ ताज फॉरेस्ट है। तो बाबरपुर फॉरेस्ट ज़्यादा पास है रेलवे लाइन के। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा है उन्होंने आगरा फोर्ट और ताजमहल। अब वो पूछ रहे हैं रेलवे लाइन के पास ज़्यादा क्या है, आगरा फोर्ट या फिर ताजमहल। तो ये हमारी लाइन है, ये हमारी रेलवे लाइन है। तो अब आपसे पूछा है कि रेलवे लाइन के ज़्यादा पास क्या है, आगरा फोर्ट या फिर ताजमहल। तो ये भी बहुत ऑब्वियस आंसर है कि रेलवे लाइन के ज़्यादा पास जो है वो हमारा आगरा फोर्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना, ताजमहल और रेलवे स्टेशन। तो अब आपसे पूछा है कि रिवर यमुना के ज़्यादा पास क्या है, ताजमहल या फिर रेलवे स्टेशन। तो रिवर यमुना आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये है रिवर यमुना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ताजमहल ज़्यादा पास है या रेलवे स्टेशन। तो ये भी बहुत ऑब्वियस आंसर है कि ताजमहल जो है वो रिवर के ज़्यादा पास है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली हमने मैप का जो क्वेश्चन था अपनी टेक्स्ट बुक का वो हमने कर लिया है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पेज नंबर 58 पे। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपसे बोला है मैच द करेक्ट लेंथ। इसमें आपको क्या करना है, जो है आपको मैच द फॉलोइंग है, ये ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और राइट हैंड साइड पे कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं। तो आपको सोचना है कि कौन सा जो पिक्चर है वो कितनी लेंथ से मैच होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म। ठीक है, तो हम लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म सोचेंगे कि कितना होगा। क्या लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म 2 किलोमीटर हो सकता है? नहीं हो सकता, 2 किलोमीटर्स तो बहुत होता है। 5 मीटर्स, नो, 5 मीटर्स भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या हो सकता है? नहीं, 1 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। और 1 मीटर भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल। ठीक है, हमारी जो फिंगर नेल की विड्थ होगी वो कितनी होगी। तो ये बहुत ही इजीली हम ये समझ पा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे इस वाले पे, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। तो ये भी बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिस्टेंसेस हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर्स। इसके बाद हम करेंगे लेंथ ऑफ अ साड़ी। आपने देखी होगी मम्मी की साड़ी कितनी बड़ी होती है, तो उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर्स या 1 मीटर। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर्स। और फिर बच गया हमारा हाइट ऑफ अ चाइल्ड जो कि हो जाएगा 1 मीटर। तो ये हमने इजीली यहाँ पर ये जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था वो हमने कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन। द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में कुछ एनिमल्स दे रखे हैं और उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में कॉम्पिटिशन लगा। द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज। तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन लगा कि जिस एनिमल की टेल सबसे ज्यादा लंबी होगी वो विनर हो जाएगा। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकेंड। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि फर्स्ट प्राइज किसने जीता होगा और सेकेंड किसने जीता होगा। जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल। तो आपको गेस करना है। तो यहाँ पर हम देखें कितने सारे एनिमल्स हैं। यहाँ पर मॉन्की है, यहाँ पिग है, यहाँ काव है, एलिफेंट है, लिजर्ड है, माउस है और नीचे स्नेक भी दे रखा है, जो कि सोच रहा है डू आई हैव अ टेल, क्या मेरी भी टेल होती है। तो अभी हमें सिर्फ इन एनिमल्स में से बताना है। तो इसका आंसर बहुत ही इजीली सब बता पाएंगे कि इनमें सबसे लंबी टेल, सबसे लॉन्ग टेल किसकी होती है, वो होती है मंकी की। तो यहाँ पर विनर कौन हो जाएगा, विनर हो जाएगा मंकी। और उसके बाद सेकंड कौन आएगा, सोचिए। तो सेकंड प्राइज जिसको मिलेगा वो होगी काऊ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट विनर हो गया मंकी एंड सेकंड विनर हो गया काऊ। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो ये लेसन है लॉन्ग एंड शॉर्ट वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हमको इसी लेसन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और क्लास वर्क के लिए भी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।